उज़ुमाकी नारुतो हिनाटा का बेटा है इसलिए उसके पास है इमेंस चक्रा और मिस्टीरियस जोगान। बट भाई व्हाट इफ नारुतो मैरी साकुरा, तो फिर क्या होता? सबसे पहले नारुतो और साकुरा के दो बेटे होंगे। एक बड़ा बेटा होगा जिसे हम बोरुटो ही कहेंगे और एक छोटी बेटी होगी जिसे हम हिमावरी कहेंगे। बस अब उनकी मदर साकुरा है। तो भाई बोरुटो के पास जो जोगान थी अब उसके पास वो होगी ही नहीं, बिकॉज स्टोरी डिड समथिंग विद हिनाटा। और भाई इसी वजह से बोरुटो के पास जोगान थी। और ये बस एक थ्योरी है, लेकिन बहुत लॉजिकल थ्योरी है। अब भाई बोरुटो के पास कौन सा भी डोजुत्सु होगा ही नहीं, क्योंकि नारुतो मैरी साकुरा। और अब तो भाई कुरामा भी नहीं कहेगा नारुतो स्विच विथ मी। और भाई नारुतो एक उज़ुमाकी है इसलिए बोरुटो के पास बहुत ज्यादा चक्रा होगा। और साकुरा बोरुटो को अपनी पंचिंग पावर सिखाएगी, जो कि उसने सुनाडे से सीखी थी। और भाई मुझे तो लगा था कि बोरुटो बहुत ज्यादा वीक होगा, क्योंकि अब नारुतो ने साकुरा से शादी कर ली इसलिए, क्योंकि नारुतो में क्लैंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन ऐसा है ही नहीं भाई, अब बोरुटो स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग है। और भाई हिमावरी के पास याकुगन होगी नहीं अगेन साकुरा की वजह से। अब भाई नारुतो का तो घर बस गया ना, ही स्मैश साकुरा 2 टाइम्स। लेकिन भाई हमारे लोंडे सास्के का क्या सास्के रणवा मर जाएगा? मुझे नहीं लगता भाई, क्योंकि साकुरा कारिन से शादी कर देगा और एक ऐसा बच्चा क्रिएट करेगा जिसके पास उज़ुमाकी प्लस उचिया का ब्लड होगा। ब्रोकन भाई लेट्स से भाई सास्के और कारिन के बच्चे का नाम होगा कास्के। क्या ये क्या बक रहे हो माँ? पता है भाई बेकार है, लेकिन मैं नाम रखने में इतना ही अच्छा हूँ जितना कि मिनाटो है। तो भाई कास्के के पास होगी शारिंगान। और भाई ये कास्के बोरुटो की जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी होगा। अब भाई नारुतो मैरी साकुरा, सास्के मैरी कारिन। बट भाई हमारी हिनाटा का क्या? वो तो ऐसे रह गए ना भाई। और मुझे लगता भाई हिनाटा किसी से भी शादी करेगी। हिनाटा ह्यूगा क्लैन की स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बन जाएगी। हिनाटा के लिए भाई दिल से बुरा लगता है, लेकिन भाई बाकी सब तो सेम ही रहेगा। शिकामारू मैरी टिमारी एंड वी हैव शिकाडाई और चोजी और ये। और भाई साई लेके चला जाएगा बैडी इनो एंड वी हैव इनोजिन। फिर अब टीम 7 बनेगी। टीम 7 का लीडर कोनोहामारू, ओ सॉरी यूजलेस कोनोहामारू और बोरुटो, कास्के एंड उरोचिमारू का बेटा मित्सुकी। वैसे भाई उरोचिमारू इसकी माँ है या फिर बाप है? और छोड़ो यार, ये रही टीम 7। और अब हम ये मान लेते हैं कारिन सास्के के साथ हिडन लीफ विलेज में रहने के लिए आ जाएगी और नारुतो घर के बाजू में रहेगी यार। और फिर भाई स्टोरी आगे बढ़ेगी। सास्के बोरुटो का सेंसे बन जाएगा और भाई सास्के उसके बेटे कास्के को ट्रेन करेगा, उसे हर एक टाइप का गेंजुत्सु सिखाएगा, उसे अपनी सारी ट्रिक्स सिखाएगा, सब कुछ। और भाई टू बी ऑनेस्ट इस टाइमलाइन में अब तक कास्के बोरुटो से स्ट्रॉन्ग है। और फिर उड़ती परी मोमोशिकी आएगा और नारुतो सास्के से फाइट करेगा और नारुतो को किडनैप कर लेगा। और भाई क्योंकि मोमोशिकी पे फिजिकल अटैक्स वर्क करते हैं इसलिए बोरुटो कैन हेल्प देम, क्योंकि बोरुटो अब साकुरा की तरह पंचेस मार सकता है। और भाई कास्के भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, क्योंकि अब शारिंगान है उसके पास। और फिर भाई स्टोरी आगे बढ़ेगी। और फिर भाई मोमोशिकी को हराने के बाद मोमोशिकी भाई बोरुटो के अंदर चला जाएगा। और फिर भाई हरामखोर साला उराशिकी आएगा और इससे फाइट करते वक्त जोगान की कमी महसूस होगी अगेन भाई साकुरा की वजह से। लेकिन हमारे पास सास्के और जिराया सेंसे, तो फिर उराशिकी का तो भाई गेम बच जाएगा। फिर भाई नारुतो कावाकी को अडॉप्ट कर लेगा। फिर इशिकी वर्सेस नारुतो की फाइट होगी और नारुतो एक्टिवेट करेगा बायरन मोड और इशिकी को भाई खत्म कर देगा। अब कावाकी तो सेफ है, लेकिन बोरुटो कार्मो से दिक्कत देना शुरू कर देगा और मोमोशिकी बोरुटो को उंगली करना शुरू कर देगा। फिर आइडा आएगी और फिर फाइट होगी कोड वर्सेस कावाकी। और भाई इस फाइट में बोरुटो और कास्के भी इन्वॉल्व होंगे और फिर बोरुटो कार्मो से बहुत ज्यादा दिक्कत देना शुरू कर देगा। और फिर एक बार तो कावाकी ने बोरुटो ओत्सुत्सुकी को भी मार दिया था, क्योंकि कावाकी हेट्स ओत्सुत्सुकी। फिर ये भड़वा कावाकी नारुतो और साकुरा को सील कर देगा और सास्के इसकी गर्दन पे तलवार रख देगा। फिर आइडा का पागलपन शुरू होगा और आइडा यूज करेगी ओमनीपोटेंस और कावाकी बन जाएगा बोरुटो और बोरुटो बन जाएगा कावाकी। और फिर सास्के के साथ बोरुटो और कास्के विलेज छोड़कर चले जाएंगे। अब तुम पूछोगे कास्के क्यों? सिर्फ बोरुटो भी तो जा सकता है ना सास्के के साथ ट्रेनिंग करने, क्योंकि कास्के इज अ बॉय, वो सराडा की तरह लड़की नहीं है। यहाँ पे कोई मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस बोरुटो और कास्के का ऑरा फार्मिंग डुओ देखना चाहता हूँ। फिर 2 सालों तक सास्के बोरुटो और कास्के को ट्रेन करेगा और उन्हें गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग बना देगा। कास्के अपनी मांगी को शारिंगान अवेक कर लेगा। टेंशन मत ले यार, वो सराडा की तरह रोकर अवेक नहीं करेगा, वो अपने बाप को मरते हुए देखेगा तब जाकर मांगी की शारिंगान अवेक होगी। याद है ना सास्के ट्री मंगाया था बोरुटो की आंखों के सामने, अब वहाँ पे कास्के भी है। और अब भाई 2 साल की ट्रेनिंग के बाद बोरुटो और कास्के की स्पीड, चक्रा कंट्रोल और ड्यूरेबिलिटी ब्रोकन है। बोरुटो ने इन 2 सालों में सीखा है ब्रोकन फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु और ब्रोकन रासेंगन उजुहिको। और सास्के की सारी शॉर्ट टेक्निक्स प्लस पर्पल लाइटनिंग। और कास्के ने इन 2 सालों में सीखा है इताची की तरह गेंजुत्सु करना और सुसानो और एक ब्रोकन मांगी की शारिंगान की एबिलिटी। और ये अब मांगी की शारिंगान फ्लेक्स करेगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा चक्रा है और इसने भी सास्के की सारी शॉर्ट टेक्निक सीख ली होगी। इसका मतलब भाई कोड की चड्डी फटने वाली है। और कावाकी तो बिल ढूंढने कहीं पे तो छुपने के लिए, भाई ये दोनों मिलकर कोड की तो फाड़ देंगे और कावाकी भी इनके सामने कुछ नहीं है। और फिर भाई हिमावरी वर्सेस जुरा की फाइट होगी और यहाँ पे भाई सेम होगा, वही हिमावरी के अंदर वापस से कुरामा आ जाएगा। और भाई ये भूलना मत बोरुटो और कास्के को काशिन कोजी ने भी ट्रेन किया है, जो कि डायरेक्टली फ्यूचर देखता है। और भाई ये काशिन कोजी फ्यूचर की ऐसी टेक्निक कास्के को सिखाएगा कि ये गॉड लेवल बन जाएगा। और अब इस टाइम पे कास्के और बोरुटो का पावर लेवल सेम होगा। अब भाई बोरुटो के जितना पावरफुल कैरेक्टर होगा, सोचो भाई कितना एपिक होगा। और अपने लिमिटर्स हटवाने के बाद कावाकी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और भाई ये तीनों मिलकर जुरा से फाइट तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पे शायद भाई जुरा के लग जाएंगे और शायद जुरा भाग जाएगा भाई, जुरा इतने पावरफुल है क्योंकि भाई इस ट्रायो को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जुरा के भागने के बाद बोरुटो और कास्के का ब्रदरहुड कंटिन्यू रहेगा। तो फिर या उम्मीद ये नेक्स्ट वीडियो में बोले कशी हाय, बाय बाय, सायोनारा।